ओके बेटा, गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए टॉपिक अपना पहला शुरू करेंगे यहां पर स्टैटिस्टिक्स में। बेटा नाम है हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। बेटा एज पर ICAI स्टडी मटेरियल अगर मैं बात करूं तो ये पूरा एक चैप्टर है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, जिसको मैंने दो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। इसको हम अलग पढ़ेंगे चैप्टर 1 के नाम से, और इसे मैं अलग पढ़ाऊंगा चैप्टर 2। इसको हम प्यार से एवरेजेस भी बोलेंगे। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? तो स्टडी मटेरियल में चैप्टर ये है, लेकिन हम क्या शुरू करने वाले हैं यहां पर? हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर, नाम क्या है उसका? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या प्यार से क्या बोलिएगा? एवरेजेस। ठीक, ये है हमारे पास पहला चैप्टर। एग्जाम में कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन रहेंगे स्टैटिस्टिक्स के। यहां से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिलेंगे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां जो पढ़ेंगे वो आने वाले चैप्टर्स में भी यूज होगा। शुरू के 4 चैप्टर्स जो करेंगे हम, वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट एक दूसरे चैप्टर में यूज होंगे। एवरेज वाले डिस्पर्जन में होंगे, कुछ ये कॉन्सेप्ट कोरिलेशन और रिग्रेशन तक साथ चलेंगे। ठीक, तो इसलिए सारी चीज बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात तो बताना भूल ही गया बेटा, बहुत ही आसान है, बहुत आसान टॉपिक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, सबने ये एवरेजेस पढ़ा हुआ है वैसे तो, AM निकालना, मीडियन, मोड, GM, HM निकालना, लेकिन यहां पर CA फाउंडेशन में पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं, वो कंप्यूटेशन नहीं पूछेगा आपसे, बहुत कम चांस हैं। वो सारे पूछेगा आपसे प्रॉपर्टीज, और दुखद बात यह है आपने प्रॉपर्टीज कोई भी नहीं पढ़ी हुई। हमें यह तो आता था कि सीरीज दी हुई है, उसका AM कैसे निकाल दें, मीडियन कैसे निकाल दें, मोड कैसे निकाल दें। यहां पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा किसके ऊपर? कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, प्रोबेबिलिटीज, प्रॉपर्टीज के ऊपर। क्लियर है इतनी बात? बेटा बोलो। तो चलो शुरुआत कर रहे हैं, बाकी डिस्कशन और टॉपिक के साथ साथ करते जाएंगे। सबसे पहली बात बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एवरेजेस? क्या समझते हैं एवरेजेस से? जी बेटा, क्या समझते हैं वर्ड एवरेजेस से? एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब क्या? अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं, अगर मैं ये बोल रहा हूं मेरी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका टेस्ट लिया और एवरेज मार्क्स 18 आए, तो क्या सबके 18 मार्क्स आए हैं? तो फिर किसी के 19, 19 एंड हाफ, पौने 20, 20 होंगे, किसी के 17, 17.5, 16, 16.5 होंगे कि नहीं होंगे? शायद किसी के 10 भी होंगे। यानी ये एक ऐसी वैल्यू है जिसके इर्द गिर्द बाकी सारी वैल्यूज फैली होंगी। हां बोलो। एवरेज एक ऐसी वैल्यू है जो इस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे मैंने कहा मेरे क्लास में एवरेज मार्क्स बच्चों के 90% हैं। क्या समझ में आ रहा है?
इसका मतलब ओहो सर पूरे के पूरे होशियार बच्चे लेकर बैठे हो आप तो। बोलो बेटा हाँ, सबके मार्क्स यानी 90 के इर्द गिर्द ही होंगे। मैं बोल रहा हूं बेटा मेरी क्लास में जो एवरेज मार्क्स हैं बच्चों के वो टेस्ट में 40% आए। क्या मतलब है इसका? सर इसका मतलब ये कि आप नलायकों की फौज लेके घूम रहे हो। 40 नंबर एवरेज है बेटा, बोलो। इसका मतलब लगभग सबके मार्क्स 40 के आसपास हैं। वैसे किसी के 80-90 भी होंगे लेकिन ज्यादातर इसके आसपास घूम रहे हैं। बोलो बेटा। मैं आपसे बोल रहा हूं मेरी क्लास में जो बच्चे हैं उनका एवरेज वेट 12 किलो है। मतलब सर आपने नर्सरी प्री नर्सरी पढ़ाना शुरू कर दिया। बेटा समझ में आ रहा है? मैंने कुछ नहीं बोला आपको, मैंने एक वैल्यू बताई, आप समझ गए। क्या समझ गए? कि कोई छोटे बच्चों की क्लास है। बोलो बेटा। एक वैल्यू, एवरेज इज द वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द एंटायर डेटा। पूरे डेटा को जो रिप्रेजेंट करे उसे कहिएगा, बोलो बेटा, उसे कहेंगे एवरेज। तो एवरेज का मतलब क्या हुआ? एवरेज का मतलब वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द एंटायर डेटा, जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर दे उसे कहेंगे यहां पर एवरेज। और क्योंकि ये वैल्यू पूरे डेटा की जो वैल्यूज हैं उसके शायद बीच में कहीं होगी, तो इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? इसीलिए इसको हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कि जो पूरा का पूरा डेटा है उसकी जो सेंटर पॉइंट है उसकी टेंडेंसी को नापना। क्लियर है बात? अब अगर हम बात करें इस चैप्टर के अंदर जाने की, तो एवरेजेस, ये वर्ड मैंने बताया आपको। क्या मतलब बताया बेटा एवरेजेस का? जरा फटाफट से बताओ। वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द एंटायर डेटा, एंटायर डेटा इज कॉल्ड एवरेज। अब इस पूरे चैप्टर में हम कुल मिलाकर बड़े सारे एवरेज पढ़ेंगे जो मैंने ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। आइदर दीज कैन बी मैथमेटिकल एवरेजेस, या क्या कहेंगे? या कहेंगे पोजिशनल एवरेज। यहां पर आएंगे 3 एवरेजेस। कौन कौन से? एएम, एएम क्या होता है? अर्थमेटिक मीन, जीएम ज्योमेट्रिक मीन, एंड एचएम हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल में आएगा मीडियन एंड मोड। ये है मेरा पूरा चैप्टर जो मुझे कवर करना है। सर इन तीनों को मैथमेटिकल क्यों कहा गया और इन दोनों को पोजिशनल क्यों कह रहे हैं, उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। जब ये एवरेजेस पढ़ लेंगे तब बताऊंगा इन्हें इसलिए मैथमेटिकल कहा गया था और इसलिए इनको पोजिशनल कहा गया। यानी पूरे चैप्टर की समरी बताई है मैंने। एवरेज का मतलब कुल मिलाकर टाइप्स ऑफ एवरेज की बात करें, कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज मैथमेटिकल या पोजिशनल। बोलो बेटा। मैथमेटिकल में कौन कौन से आएंगे? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल में कौन सा आएगा? मीडियन एंड मोड। बिफोर एंटरिंग इनटू, एक एक करके पांचों पढ़ेंगे, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द टाइप्स ऑफ एवरेज मैं कुछ जनरल बातें बता रहा हूं आपको रिलेटिंग टू एवरेज। मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता अभी, मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता किसी भी एवरेज का। एवरेज का मतलब 5 एवरेज, इनका मुझे किसी का कोई फॉर्मूला नहीं पता। इसके बावजूद भी मैं कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिसके आधार पर आप सारी की सारी बात का जवाब दे पाएंगे। जैसे मैंने कहा मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके मार्क्स 45 आए। इत्तेफाक से पर्ची बट गई होंगी या कॉपी कर लिया होगा, चीटिंग कर लिया, पता नहीं कैसे, लेकिन सबके मार्क्स 45 आए।
45। बताना मेरी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके अगर एवरेज मार्क्स निकालें तो वो कितने आएंगे? बोलो बेटा, 45 ही तो आएगा। अब चाहे मैं आपसे पूछ लूं एएम कितना आएगा, एएम, जीएम कितना आएगा, एचएम कितना आएगा, मीडियन कितना आएगा, मोड कितना आएगा, सब 45 आएगा। मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता, मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता, बिना फॉर्मूले के ही मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी। क्या? मैंने ये बताया if all the item values are constant, से के जनरलाइज कर रहा हूं मैं, अगर सारी आइटम वैल्यूज जितनी भी थी, लो सब बच्चों के मार्क्स पूछते गए, कितने थे वो? कोई भी कांस्टेंट था, एग्जाम्पल के, मेरे एग्जाम्पल में कितना था? 45 के है। देन एवरेज ऑफ द सीरीज, बताओ बेटा कितना होगा? विल ऑल्सो बी के। बेटा ठीक है। अच्छा, जब मैं ये वर्ड एवरेज बोल रहा हूं तो क्या होगा कि एएम निकाल लो, मैं पांचों की बात कर रहा हूं। बोलो बेटा, ये प्रॉपर्टी मैं 5 बार पढ़ाऊंगा आपको। अब जब एएम पढ़ाऊंगा तब क्या बोलूंगा बताओ? इफ ऑल द आइटम वैल्यूज आर कांस्टेंट से के, देन एएम विल बी वे। बोलो बेटा, मैं जब जीएम पढ़ाऊंगा तो क्या बताऊंगा? इफ ऑल आइटम वैल्यूज आर कांस्टेंट देन जीएम विल ऑल्सो बी के। फिर मैं जब मीडियन पढ़ाऊंगा तो क्या बताऊंगा? इफ ऑल द आइटम वैल्यूज आर कांस्टेंट से के, देन मीडियन विल ऑल्सो बी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक, तो ये जब मैं एवरेजेस की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं तो पूरे चैप्टर के ऊपर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं। बेटा ठीक है? बोलो बेटा। चलो, इफ ऑल द आइटम वैल्यूज आर कांस्टेंट से के, देन एवरेज ऑफ द सीरीज विल ऑल्सो बी के। जरा देखना यहां तक की बात मेरे साथ। अब पेज नंबर आइए 3 पर देखें। मीनिंग, एवरेज is a value which is used to represent the values in a series. Since the average lies between two extremes, large and small, it is sometimes called as measure of central tendency. Average कह लो या measure of central tendency कह लो, एक ही बात है। Definitions वगैरह रटने मत बैठ जाना। Types of average कौन कौन से हो सकते हैं? या तो mathematical या positional। Mathematical में कौन से आएंगे? AM। लिखो ब्रैकेट में, अर्थमेटिक मीन के आगे ब्रैकेट में लिखो AM, ज्योमेट्रिक मीन के आगे GM, हार्मोनिक मीन के आगे HM, मीडियन के आगे M। मीडियन इज रिप्रेजेंटेड बाय M। और मोड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। ये चार्ट बनाओ ऑपोजिट साइड में फटाफट से। वही है बस, जो लिखा हुआ है उसी का चार्ट बनवा रहा हूं, बनाओ फटाफट से। बनाओ बेटा। इफ ऑल, चलो नोट करो पहले से। पोजिशनल एवरेज या मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल 3 प्रकार के, पोजिशनल 2 प्रकार के। मीडियन या मोड। बेटा ठीक है?
पढ़ो वहां पर कॉमन प्रॉपर्टीज, लास्ट पॉइंट पढ़िए पहले। इफ ऑल द आइटम वैल्यूज आर कांस्टेंट से के, ये लिखा हुआ है कहीं लिखा हुआ है, देन एवरेज ऑफ द सीरीज विल ऑल्सो बी के। जरा इसको वहां बना लो, जगह छोड़ी हुई है मैंने, ऐसे लिखो, इस सीरीज है इस प्रकार की, यानी एवरेज अगर निकालना चाहें इसका तो वो के आएगा। ये ऐसे ही लिखा होगा हर जगह, टेक्निकली मुझे इस तरीके से समझकर काम करना होगा। ऑल द आइटम वैल्यूज आर कांस्टेंट से के, देन एवरेज इज ऑल्सो के। बेटा क्लियर है बात या नहीं है? पढ़ूं अगली प्रॉपर्टी? अभी मैं चैप्टर के अंदर नहीं गया, मैं सिर्फ एवरेजेस की बात कर रहा हूं, और जो चीज एवरेज के ऊपर एप्लीकेबल होगी वो मतलब पांचों के ऊपर एप्लीकेबल है। सुनो, ये मुझे सीरीज दी हुई है, ये यहां पर सीरीज दी हुई है, एंड नाउ दिस सीरीज, इसमें मैंने एवरेज कंप्यूट कर लिया 10। पता नहीं कौन सी सीरीज थी, क्या ही आइटम वैल्यूज थी, और कौन सा ही एवरेज निकाला, शायद एएम था या जीएम था, एचएम था, मीडियन था, मोड था, पता नहीं, लेकिन कोई एवरेज निकाला, वो 10 आ गया। नाउ ऑल द आइटम वैल्यूज आर इंक्रीज्ड बाय 2, या ऑल द आइटम वैल्यूज आर डिक्रीज्ड बाय 5। सर इसे तो कुछ कहते थे, क्या था ये? इफ ऑल द आइटम वैल्यूज आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अ सेम कांस्टेंट नंबर, तो इट इज कॉल्ड, क्या कहते थे बेटा? ये मैंने क्या कर दिया? ओहो, मैंने यानी चेंज इन, मैंने ओरिजिन चेंज कर दिया। सवाल मेरा ये है, सवाल मेरा ये है कि ये जो नई सीरीज बनी इसका एवरेज क्या होगा? सर फॉर्मूला बताओ हमें एवरेज का, हमें ये डेटा दो, हम इसमें सब में 2 ऐड करेंगे, नई सीरीज बनाएंगे और फिर फॉर्मूला लगाकर एवरेज निकाल के बता देंगे। ट्रेडिशनल तरीका तो यही है, बट प्रॉपर्टी ये कहती है कि एवरेज इज डिपेंडेंट ऑन चेंज इन स्केल, चेंज इन ओरिजिन। क्या मतलब हुआ? डिपेंडेंट है। एवरेज इज, क्या बताया मैंने बोला यहां पर एवरेज इज डिपेंडेंट ऑन चेंज इन, बेटा ये चेंज इन ओरिजिन का मतलब क्या है? प्लस माइनस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे आप ओरिजिन चेंज करोगे, समझ में आया क्या बोला मैंने? क्या बोला? अरे इसकी हिंदी करो ना। जैसे जैसे ओरिजिन चेंज करोगे, हिंदी करो, जैसे जैसे कोई कांस्टेंट नंबर प्लस या माइनस करोगे तो वैसे वैसे एवरेज भी चेंज होता जाएगा। यानी क्या बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी डेटा मांगे, बिना किसी कंप्यूटेशन के आप नया एवरेज बता सकते हो? कितना आएगा बताओ, कितना आएगा? बोलो बेटा। ये भी 2 से बढ़ जाएगा और ये भी 2 से, सॉरी 5 से माइनस हो जाएगा। ये समझ में आती है बात कि नहीं आती है? एवरेज इज डिपेंडेंट, एवरेज पर प्रभाव पड़ गया किसका? ओरिजिन चेंज करने का। जैसे ही पूरी डेटा को प्लस या माइनस किया, एवरेज भी अकॉर्डिंगली प्लस या माइनस हो गया। यहां तक ठीक है बात? ये बोलो बेटा। अच्छा, सिमिलरली
सारी आइटम वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई करते गए और 4 से डिवाइड करते गए। बेटा इसे क्या नाम दिया था हमने? ये क्या था बेटा? दिस वॉज कॉल्ड चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल, चेंज इन स्केल यानी when if all the item values are multiplied or divided by a constant number। बेटा बोलो। तो then this is called change in scale। अब बात आती है एवरेज पर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? प्रॉपर्टी कहती है यस, एवरेज इज अगेन डिपेंडेंट ऑन चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल, माने मल्टीप्लाई डिवाइड। मैं बोलूंगा यही आपसे, एग्जाम में भी ये लिखा आएगा, लेकिन जैसे ही लिखा है एग्जाम में चेंज इन स्केल, आपके दिमाग में झट से ये आ जाना चाहिए पूरा, क्योंकि आगे और बहुत सारे वर्ड होंगे, लेकिन चेंज इन स्केल का मतलब ये दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठा? बोलो बेटा। ये ही खेल खेलना है बस पूरा। वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पहले एवरेज 10 था, द स्केल इज चेंज्ड बाय +2, व्हाट वुड बी द एवरेज ऑफ न्यू सीरीज? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन प्योरली बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। इसी प्रकार के ही एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसकी बहुत सारी प्रैक्टिस हम टेस्ट की हेल्प से भी करेंगे, क्योंकि समझ में तो आ गया, मुझे बता रहा हूं क्या प्रॉब्लम आएगी, समझ में आ गया आपको। लेकिन जब मैं सेंटेंस की फॉर्म में लिख कर दूंगा दोबारा से, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि पता नहीं क्या ही लिख दिया सर ने, पता नहीं क्या हैवी हैवी शब्द लिखे हैं, यही लिखूंगा मैं। ठीक, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है। आप सोचो इनको पॉइंट्स को रटकर बात बन जाएगी, नहीं बनेगी कि रट लेते हैं, आओ एवरेज इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल एंड एवरेज इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन, नहीं बात बनेगी। बेटा ठीक है बात? जल्दी बोलो बेटा। चलो बढ़े आगे बेटा, बढ़े आगे। तो जरा बताओ यहां पर कितना आ जाएगा? यहां कितना आएगा एवरेज? अब बेटा बोल ही नहीं रहा कोई। 30। यहां कितना आएगा? 10 डिवाइड बाय 4 यानी 2.5। ये एवरेज पॉइंट में हो सकता है क्या? बोलो। हो सकता है, हो सकता है। एवरेज 0 हो सकता है क्या? सारे के सारे महानालायक क्लास में हैं और सबके 0 नंबर आ गए, तो एवरेज भी कितना होगा? क्यों नहीं हो सकता? हाँ सर, अब हमें समझ में आ रहा है, हमारे को समझ में आ रहा है, आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया। नेगेटिव हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? सारा डेटा ही माइनस में है। बोलो बेटा। सारा डेटा माइनस में है, तो उसका जब एवरेज निकालोगे माइनस ही तो आएगा। बोलो बेटा ठीक है। यानी एवरेज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इट कैन बी 0 ऑल्सो। बेटा बोलो। चलो ये बात समझ में आती है। एक पॉइंट लिखो पहले जरा ऑपोजिट साइड पर, कॉमन प्रॉपर्टीज में। हेलो जी, लिखना जरा ये। या तो वहीं लिख लो जहां 3 पॉइंट लिखे हुए ना कॉमन प्रॉपर्टीज में, उसके बाद जगह हो वहीं लिख लीजिए। एवरेज ऑफ अ सीरीज कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी 0। अगला
एवरेज ऑफ अ सीरीज कैन अज्यूम इंटीग्रल कैन अज्यूम इंटीग्रल और फ्रैक्शनल वैल्यू। ये वर्ड ना, इन वर्डों को अपने जहन में बसा लो। ये इंटीग्रल वैल्यू क्या होती है? जो पॉइंट में नहीं हो सकती। और फ्रैक्शनल कौन सी है? जो पॉइंट में होती है, जो पॉइंट में होती हैं। ठीक, तो एवरेज इंटीग्रल भी हो सकता है, नॉन इंटीग्रल भी हो सकता है, यानी फ्रैक्शनल भी हो सकता है। लिख लिए दोनों पॉइंट बेटा? अब पढ़ो मेरे साथ प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 जो उसमें लिखी हुई है कॉमन प्रॉपर्टीज में। पहला, इंपैक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन। ठीक, लिखो चेंज इन ओरिजिन के आगे प्लस माइनस ब्रैकेट में। थोड़ा टाइम लगेगा दिमाग में सेटल होने में, इसलिए बार बार लिखवा रहा हूं। चेंज इन ओरिजिन का मतलब प्लस माइनस। पढ़िए, इफ ऑल द आइटम वैल्यूज इन अ सीरीज आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड by a constant number, then the average of the new series will be obtained by adding or subtracting the same constant number with the old average. In other words, average is dependent of change in। बेटा यही सब तो लिखा है, बोलो बेटा। अगला देखिए, impact of change in scale if all the item values in a series are multiplied or divided by a constant number, then the average of new series will be obtained। कैसे मिलेगा? by multiplying or dividing किससे? same constant number with the old average। तो आपको क्या मिल जाएगा? नया एवरेज। इसका मतलब in other words average is dependent of change in scale। बेटा क्लियर है बात ये? अभी देखते हैं कितना क्लियर है। ये लो, एग्जाम में 1000% क्वेश्चन मिलेगा। वो अलग बात है एवरेज चैप्टर से पूछ ले वाला क्वेश्चन, कैटेगरी से या डिस्पर्जन से या कोरिलेशन से, रिग्रेशन से आएगा जरूर ये क्वेश्चन। सुनो, इफ x and y are two variables related as y is equal to x plus 5 and average of x is 20, find average of y। हाँ जी, ये समझ में आया? ये क्या बोल रहा है? सुनो ध्यान से पहले इसको। उसने बोला x और y दो वेरिएबल्स थे, उन दोनों में रिलेशन क्या है? y इज इक्वल टू x प्लस 5। यानी ऐसे समझो, देखो x एक वेरिएबल हुआ करता था, डेटा था। फिर हमने क्या किया, बताओ जरा क्या किया? हमने क्या किया? x में क्या करते गए? 5 ऐड करते गए और नई सीरीज बना दी। इस सीरीज का नाम क्या रख दिया? ये आप हिंदी कर पा रहे हो इतनी? ये मैंने इसकी हिंदी की है, इस वाले सेंटेंस की ये हिंदी की है मैंने। x and y are two variables related as y is equal to x plus 5। समझ लो ध्यान से। यानी क्या मतलब है? x वेरिएबल रहा होगा, y एक दूसरा वेरिएबल। y कैसे बना है? x में 5 ऐड करके बना है। अब आगे पढ़ो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है ये जो पहली सीरीज है इसका एवरेज ऑफ सीरीज x कितना है? 20। तो बताओ जरा एवरेज ऑफ सीरीज y कितना होगा? 20। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? आपको जब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है
तो दिमाग में ये बन जाना चाहिए पूरी पिक्चर, ठीक, वरना प्रॉब्लम आएगी, आगे भी आगे प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब ये बन रही है, तो आपको इसके वर्ड्स के जो मतलब है टेक्निकल लैंग्वेज, उसका मतलब समझ में आ रहा है अब, ठीक है बात? बोलो बेटा ठीक है। देखना, x and y are two variables related as 3x plus 5। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ इसका? यानी x पूरी सीरीज को हम 3 से मल्टीप्लाई करते गए, बोलो बेटा, और 5 ऐड करते गए, यानी ओरिजिन भी चेंज कर दिया, स्केल भी चेंज कर दिया। यही तो किया है, ओरिजिन भी चेंज कर दिया, स्केल भी चेंज कर दिया। बताओ जरा, बताओ मुझे यहां पर नई सीरीज ए वाई का एवरेज कैसे आएगा? सर एक काम करो, जो पुरानी सीरीज का एवरेज था उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और एज इट इज 5 ऐड कर दो। बेटा यही करने वाले हो? ये एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम के क्वेश्चन हैं। लिखो एक प्रॉपर्टी, पहले इसको जनरलाइज करा रहा हूं। If x and y are two variables related as y is equal to a plus bx। बेटा दिख रहा है ये? अब क्या किया मैंने? जनरलाइज कर दिया। इसमें चलो बताना मुझे, चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है? ए, बोलो बेटा। चेंज ऑफ स्केल क्या है? बी। पूरी सीरीज को बी से मल्टीप्लाई करते गए और फिर ए ऐड करते गए। अच्छा, देन अब अगर आपको एवरेज ऑफ वाई निकालना है, कैसे आएगा? ए प्लस बी इंटू आई होप जनरल रूल समझ में आ गया होगा ये अब। आई होप जनरल रूल ये समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे एक एग्जाम्पल। जनरल रूल है ये, पूरे चैप्टर में काम आएगा। बार बार पढ़ाऊंगा कि एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, एक्स का एम ये है तो वाई का एम कितना होगा, एक्स का जीएम है वाई का जीएम, एक्स का मीडियन तो वाई का मीडियन कितना, ठीक। इसलिए एक बार शुरू में काम कर रहे हैं इसके ऊपर। लिखिए एग्जाम्पल। अब लिख लो एग्जाम्पल। इफ एक्स एंड वाई आर two variables related as y is equal to 3x plus 5 and average of x is given as 10, find average of y। जी बेटा, प्रेजेंटेशन कोई महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए इस बार। मुझे नहीं पता आपने का आंसर कैसे निकाला, क्या समझा, कैलकुलेटर पर किया सीधा, कैलकुलेटर अलाउड है पेपर में हमारे पास, कैलकुलेटर से किया, रफ वर्किंग में किया, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। 4 ऑप्शन दूंगा, सही टिक कर देना बस। आप बताओ कैसे आएगा। एवरेज ऑफ वाई निकालना है तो 3 इंटू एवरेज ऑफ एक्स प्लस 5 कर देना। हाउ मच इज द आंसर नाउ? नोट कर लीजिए, नोट कर लें। हाँ जी, ठीक है बेटा, चलो। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक। एवरेज की अभी तक क्या बताया मैंने? कुछ 3-4 प्रॉपर्टी बताई। पहला, अगर सारी आइटम वैल्यू सेम है तो एवरेज भी
सेम रहेगा। नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल कुछ भी हो सकता है। बोलो बेटा। एंड एवरेज इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल एज वेल एज चेंज इन ओरिजिन। क्या ठीक है यहां तक की बात? चलो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रो दिया है, अगली क्लास में फर्स्ट एवरेज शुरू करेंगे अपना। आज की चर्चा समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।